नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, उसके समाधान की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि से लेके मीन राशि तक उसका संचरण रहेगा। धनु राशि का मतलब आपकी भाग्य राशि से लेके आपकी व्यय की राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। जब भाग्य राशि में चंद्रमा आता है तो कामों में थोड़ी सी अड़चनें जरूर होती है, पर काम सारे पूरे होते हैं। तो थोड़ी सी खिन्नता, टेंशन रहती है, क्योंकि एक काम करने के लिए आपको 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो बदलाव का भी होता है। ये कह सकते हो कि वो आपके 10वें चंद्रमा की मेहनत पहले से करा रहा होता है। 10वें में आपके रुके हुए काम तेजी से हो जाते हैं। तो इस हफ्ते आपको 9वां, 10वां, 11वां और 12वां चंद्रमा मिलेगा। तो 10वां चंद्रमा आपके जो 25 तारीख को आ जाएगा, 24 तारीख की सुबह 3 बज के कुछ मिनट पे। तो ये कह सकते हैं कि वो आपके कामों को एग्जीक्यूट करेगा। आपके नौकरी व्यवसाय में रुकी हुई चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपके बॉस से संबंध बिगड़ रहा था वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सब जब मैं बोलता हूं तो ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब चंद्रमा 2 दिन रहता है एक राशि में, और मेरा राशिफल भी एक हफ्ते का ही होता है। तो उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है ना। ये फॉर एवर वाली बात नहीं कि आपका मतलब करियर बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। ये 2-3 दिन जो होंगे आपको बहुत ही शुभ लाभकारी मिलेंगे, जो आप चाहते हो अपने काम से। तो ये जब समय अच्छा होता है तब हमें बड़ी छलांग मारनी चाहिए। तो इस राशिफल का यही फायदा होता है। तो 10वां चंद्रमा आपके करियर के अंदर अच्छा है, आपके कामों की प्रशंसा दिलाने वाला है। अच्छा, 10वां अगर सम्मान का होता है तो जो कुछ हम लोग काम करते हैं उस काम के सम्मान का भी होता है। नौकरी से संबंधित परेशानियों को दूर करने का होता है, और जो आपने नौकरी के दौरान मेहनत की होती है उसका रिवार्ड 11वां चंद्रमा होता है। और ना सिर्फ रिवार्ड होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भी 11वां घर होता है। तो आपके द्वारा जो कामों का लाभ जो इसे कहते हैं, तो इस घर को भी लाभ भाव कहते हैं। तो 11वां चंद्रमा होगा, और लास्ट चंद्रमा होगा 12वां। उसकी तारीख जान लेते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि वो चंद्रमा अच्छा नहीं है। वो है आपका 29 अगस्त रात्रि 9:38। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो 30 तारीख का चंद्रमा, सप्ताहांत अंतिम दिन का जो चंद्रमा मिल रहा है, वो व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की खर्चे और व्यर्थ की परेशानियों से संबंधित हो सकता है। तो हमारा ये हफ्ता पूरा अच्छा जाने वाला है। अंतिम दिन में से पहले पहले अपने कामों को पूरा कर लें। और अंतिम दिन जो है वो खर्चीला होता है, जैसे मैंने बताया। तो उस समय पे कभी कभी हमें बजट बना के चलना पड़ता है, कभी कभी अचानक से खर्चे सिर पर आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। तो ये था चंद्रमा का सफर। बाकी ग्रहों की देखें तो बुध का परिवर्तन हुआ है। बुध आपकी राशि से चौथी राशि से 5वीं राशि में आ गया। 5वीं राशि में इस समय सूर्य, केतु और बुध बैठे हैं। या त्रिग्रह योग है। त्रिग्रह योग आपके जो शिक्षा संबंधी काम है, आपके संतान संबंधी जो बात है, आपके रिलेशन संबंधी जो बातें हैं, उन सबके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य, बुध और केतु का, ये स्मूथ तो नहीं है, पर सूर्य क्योंकि स्वग्रही है तो उन चीजों को मैनेज करने वाला भी है। तो कुल मिलाकर बात है कि आपकी शिक्षा, रिलेशनशिप और शेयर मार्केट भी इसमें जोड़ सकते हो, और आप पढ़ाई को भी जोड़ सकते हो। इन सब चीजों में अगर विगत में समस्याएं चली आ रही हो तो उस समय सूर्य की वजह से कुछ अच्छी मजबूत पकड़ मिलती दिख रही है। और जहां तक सवाल है, बुध और केतु की वजह से थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ आपके सूर्य आपके पक्ष में रहेगा। तो केतु और बुध थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकते हैं आपके इन एरियाज में। अब बात करते हैं एक चीज जो मेष राशि के लिए जो चलती आ रही है पिछले लंबे समय से, वो चलती आ रही है शनि की 7.5। तो 7.5 का मैं हर बार आपको याद दिला देता हूँ। इसलिए याद दिला देता हूँ क्योंकि अभी इसका समय लंबा बाकी है। तो मैं यही कहूंगा कि शनि का उपाय आपको अपने जीवन में निरंतर अपने मतलब रखना है। आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में तेल चढ़ा दिया करें, जिससे शनि महाराज आप पे प्रसन्न बने रहे। तो ये थे मोटे मोटे ग्रहों की गणित, जिसमें जो आपके मतलब जो मुझे चाहता हूं, जो आपको इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, क्योंकि हम कष्टों को पहले बात कर लेते हैं, अच्छी बातों को बाद में करते हैं। तो कष्ट जो है वो शुक्र का है, शुक्र नीच का है इस समय, और शुक्र नीच का कन्या राशि के अंदर है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन का जो प्लेनेट है वो भी शुक्र है। आपके फैमिली लाइफ का और धन का लॉर्ड भी शुक्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्पररी समय जो है अभी संघर्ष का दिख रहा है, कुछ कहीं ना कहीं परिवार और जीवन साथी के लिहाज से, और इसमें थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रह सकता है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो उस लिहाज से मंगल तो अच्छा है। मंगल आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि से तृतीय गोचर कर रहा है, अर्थात
सिंह राशि का गोचर कर रहा है मंगल, मिथुन राशि का गोचर कर रहा है मंगल, और तृतीय राशि मतलब मिथुन राशि। तो वहां पर तीसरी राशि का मंगल अच्छा रहता है। हालांकि मिथुन बुध से उसकी दोस्ती नहीं है, पर गोचर का तीसरा मंगल बहुत ही अच्छा होता है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। तो इस समय अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो समय ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, और आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला है। आपके मतलब जो होता है ना, बड़े स्टेप उठाने की ताकत देता है तीसरा मंगल। तो हम कई बार बहुत सारे काम करना चाहते हैं परंतु कुछ विचार करके रुक जाते हैं, तो तीसरा मंगल आपको ये शक्ति भी देता है। तो इस समय आप उस शक्ति से हो, और ये शक्ति मेरे ख्याल से नौकरी की जगह बिजनेसमैन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके वहां बड़े स्टेप उठाने लेने पड़ते हैं। तो वो इस समय आपका जो सम्मान है वो बना हुआ है, और चूंकि बृहस्पति केंद्र में उच्च चुका है जो सारे दोष हर लेता है। ऐसा मानते हैं कि राशि से केंद्र में अगर बृहस्पति स्वग्रही उच्च का हो जाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल निकाल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्या तो सबके जीवन में आती है, परंतु एक बोलते हैं छुपी दैवीय शक्ति, तो ये उच्च का बृहस्पति है, यही आपके जीवन में मतलब छुपी दैवीय शक्ति है जो आपकी हर समस्या से निराकरण भी कर देगा, जो जो आपके जीवन में समस्या आएंगी। अब बात करते हैं उपायों पर आ जाते हैं। तो शुक्र का उपाय हम जरूरी है करना। तो शुक्र के लिए कन्याओं को, छोटी बालिकाओं को सफेद मिठाई जैसे बर्फी जैसी चीजें आप बंटवा सकते हैं। साथ ही साथ मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नीच के शुक्र का कोई दुष्परिणाम ना है। अब मूल वाक्य यह है कि अपने परिवार पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि जो शुक्र है वो आपके जीवन साथी और फैमिली लाइफ का लॉर्ड है। तो वो अगर डिस्टर्ब है तो इस समय आपकी प्रायोरिटीज फैमिली होनी चाहिए, और फैमिली में अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपको इस समय धैर्य रखना होगा, और धैर्य से ये समय निकालना होगा, क्योंकि जब कन्या से तुला में आएगा तो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि, ये टेम्पररी फेज है। इस टेम्पररी फेज में अपना आपा नहीं खोना, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए खड़े रहना है, क्योंकि इन समयों पे अगर आप रहते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए लाभकारी साबित होता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।